हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में स्वागत करता हूं। अब हम लोग अर्थमेटिक सेक्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एडवांस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन किए। आइए अब देखते हैं अर्थमेटिक सेक्शन का। ये हमारा पार्ट 4 है। फर्स्ट डे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। आज सेकेंड डे पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सोहन और ललन दोनों एक साथ अपने घर से निकलते हैं। 36 मिनट के बाद सोहन घर की ओर जाते हुए अपने चाचा से मिलता है। देखिए 36 मिनट के बाद सोहन जो है घर की ओर जाते हुए अपने चाचा से मिलता है। मतलब कि सोहन और ललन एक डायरेक्शन में जा रहे थे, उसके चाचा अपोजिट डायरेक्शन में। ये घर से दूर जा रहे थे, वो घर की तरफ आ रहे थे उसके चाचा। ठीक है। जबकि ललन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। ललन से मिलने के 24 मिनट बाद क्या होता है, चाचा सोहन और ललन के घर की घंटी बजा देते हैं। मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा हो, तो ज्ञात कीजिए सोहन, ललन और उनके चाचा के चालों का अनुपात क्या होगा। अब ये सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आइए इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझिए यहाँ से सोहन और ललन और उनके अंकल। ठीक है। सोहन और ललन एक साथ अपने घर से निकलते हैं। 36 मिनट बाद सोहन घर की ओर आते हुए अपने चाचा से मिलता है। देखिए 36 मिनट तक चला। कौन चला जी? सोहन अपने अंकल से यहाँ पे मिला, यानी कि सोहन और अंकल। सोहन जो है 36 मिनट बाद यहाँ तक पहुँचता है। सोहन को यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट लगता है जी? 36 मिनट लगता है। सोहन के मिलने के बाद देखिए सोहन अपने चाचा से मिलता है, जबकि ललन अपने चाचा से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद मिलता है। अब देखिएगा यहाँ से सोहन के मिलने के 12 मिनट बाद अब दोनों यहाँ से एक साथ चले थे, तो सोहन भी चला 36 मिनट और ललन भी चला 36 मिनट। अब सोहन अपने अंकल से यहाँ पे मिलता है और अंकल से मिलने के बाद, मतलब अंकल जो है सोहन से मिलने के बाद ललन से 12 मिनट बाद मिलते हैं। अब समझिएगा इस बात को कि देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं ललन मिला होगा सोहन से, क्योंकि अंकल इधर आ रहे हैं और अंकल इस साइड चल रहे हैं और ललन इस साइड चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये मिले होंगे कहीं पे। तो बताइए ललन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? तो ललन को बोल सकते हैं 36 और 12, यहाँ पे कितना सेकंड लगा जी? 48 मिनट लगा। यही है ना, 48 मिनट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, जबकि ललन से सोहन 12 मिनट बाद मिलता है। ललन से मिलने के 24 मिनट बाद चाचा सोहन और ललन की घर की घंटी बजाते हैं। अब देखिए ललन से मिलने के 24 मिनट बाद, अब समझिएगा यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक उनके अंकल को आने में कितना मिनट लगा जी? 24 मिनट। समझिएगा यहाँ से इस बात को, अंकल को यहाँ से यहाँ तक मिलने, मतलब ललन से मिलने के 24 मिनट बाद उन्होंने इस घर की घंटी बजा दी। अब यहाँ से समझिए कि ललन और उनके अंकल की बात करें तो यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे अभी सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। इस दूरी को तय करने में ललन को कितना मिनट लगा था जी? 48 मिनट लगा था। और इसी दूरी को तय करने में उनके चाचा को कितना लगा? 24 मिनट लगा। लगा कि नहीं लगा? क्योंकि जितनी दूरी को ललन ने 48 मिनट में तय किया, उतने ही दूरी को उनके अंकल ने कितने मिनट में तय किया? 24 मिनट तय किया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जैसा कि हमने कल बताया था कि टाइम के अपोजिट स्पीड का रेशियो होगा, तो इनके स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। मतलब कि इनके स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ललन और उनके अंकल के बीच सोहन, ललन और उनके चाचा, तो सोहन और ललन और उनके चाचा, सोहन, ललन और उनके अंकल के स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो देखिए यहाँ से 1:2, यानी ललन और उनके अंकल के बीच तो अनुपात 1:2 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन डी में ही अपने को दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी में ही ये चीज़ दिख रहा है। तो आप यहीं से इसका आंसर लगा सकते थे, ऑप्शन डी। समझ में आ गई चीज़? बस थोड़ा सा कंसेप्ट था इस सवाल को समझने के लिए, बस थोड़ा सा कंसेप्ट था। बस जो कल हमने कंसेप्ट आपको समझाया था, अगर उस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखे होंगे तो ये आराम से सवाल बन जाता। ठीक है। अब बात आती है क्या कि चलिए ललन और उनके अंकल का तो निकल गया, अब हम क्या करें कि उनके सोहन और अंकल के बीच कैसे निकलेगा। अब देखिए यहाँ से समझिए, सोहन और उनके अंकल के बीच, अब एक बात बताइए, सोहन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट लगा जी? 36 मिनट लगा। अंकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट लगा था? 12, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा था? 24।
यानी अंकल को भी यहाँ से यहाँ तक आने में 26 मिनट लगा। यानी कि जिस दूरी को सोहन ने 36 मिनट में तय किया, उसी दूरी को अंकल ने भी 36 मिनट में ही तय किया। यानी कि इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इस हिसाब से बोल सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, 2:1:2। समझ में आ गया। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा था, देखने में बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते, थोड़ा सा समझने में अगर इसको आप चालाकी बरतते तो ये सवाल बहुत ही आसान। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, समझिए इस चीज़ को। कह रहे कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 के रेशियो में। तो इस मिश्रण में कितना भाग निकाल कर उसकी जगह 14 से 2/7% भाग पानी मिला दिया जाए, ताकि नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। अब ये सवाल समझिए, पहले 5:3 था। देखिए सवाल को समझिए, मैं सवाल समझाना चाह रहा। मान लेते हैं कि आपने जितना भी मटेरियल निकाला, इसमें से जितना भी मिक्सचर निकाला, यहाँ पे दो बातें समझनी है आपको। जितना भी हम मिक्सचर निकालें इसमें से, उसमें मान लेते हैं कि हम 7 लीटर निकालें, तो उसका 14 से 2/7% ही पानी मिलाएंगे। मतलब कि जितना भी भाग निकालेंगे उसका 1/7 हिस्सा ही मिलाएंगे। मतलब 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7। समझ लीजिए, अगर हम 7 लीटर मिश्रण निकालते हैं तो हम मिलाएंगे कितना, सिर्फ 1 लीटर पानी। अगर 14 लीटर निकालते हैं तो कितना मिलाएंगे, सिर्फ 2 लीटर पानी। अगर 21 लीटर निकालते हैं तो सिर्फ कितना मिलाएंगे, 3 लीटर पानी। ये बात आपको समझ में आ गई क्या। हम जितना भी निकालेंगे उसका 1/7वां हिस्सा हम पानी मिलाएंगे, बाकी नहीं मिलाएंगे। अब ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल को आप खुद करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लेते हैं कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें 5:3 के रेशियो में क्या है, 5:3 के रेशियो में क्या है, मिल्क एंड वाटर है। बात कर रहा है कि इसमें से सपोज दैट मान लेते हैं कि मैंने इतना भाग निकाल लिया। इतना भाग निकालेंगे तो इतना ही नहीं मिलाना है, इस जितना भी निकालेंगे उसका 1/7 हिस्सा मिलाएंगे। यानी कि सोचो आप एक बात को, कि मैंने जो चीज़ निकाला, मैंने जो मटेरियल यहाँ से निकाला, जो मिक्सर यहाँ से निकाला, वो तो चलो चला गया। जो बचेगा उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। होगा। चाहे आप दूध है, दूध में अगर पानी मिलाते हैं तो चाहे उसका 1 बूंद पानी हो, चाहे 1 लीटर पानी हो, चाहे 1 कंटेनर पानी हो, जो रेशियो होगा वो 1 बूंद में मिलेगा, वो 1 कंटेनर में मिलेगा, वो 1 लीटर में मिलेगा। तो यहाँ से समझने वाली बात इतना थी कि जो बचा वो भी 5:3 के रेशियो में होगा कि नहीं होगा, होगा। जो बचा वो भी 5:3 के रेशियो में होगा। तो मान लेते हैं कि अब यहाँ वाला जो मिक्सर है, ये वाला पार्ट है, इसमें भी अनुपात कितना है, 5:3 का है। अब इसमें हम कुछ वाटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये रेशियो कितना हो जाता है, 3:5 का। जो गया अभी उसको छोड़ो, जो है हम उसमें बात करते हैं। तो आप एक बात बताइए मेरे को कि अभी जो हम मिलाए हैं सिर्फ वाटर मिलाए हैं, अभी जो हम मिलाए हैं सिर्फ वाटर मिलाए हैं। मिल्क तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मिल्क कितना है, 5 है, जबकि यहाँ पे मिल्क कितना दिख रहा है, 3। तो ऐसा करते हैं कि हम मिल्क को बराबर कर लेते हैं। मिल्क को बराबर करते ही सवाल अपना क्या हो गया, बन गया। अब देखिए, ये 5 × 15 और 3 तरीका कितना हो गया, 9। 3 × 5 कितना, 15, और 5 यहाँ 5 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए बचे हुए मिश्रण में अगर मैं बोलूँ कि 15 लीटर क्या था, मिल्क था, और पहले क्या था, 9 लीटर पानी। अभी भी कितना है, 15 लीटर मिल्क है और 25 लीटर पानी है। तो हमने मिलाया कितना भाई, 16 लीटर मिलाया। हमने कितना मिलाया जी, 16 लीटर मिलाया। समझ रहे हैं ना, इसमें 16 लीटर मिलाया। अभी जो 16 लीटर है वो पानी मिलाया है, तो जो हमने निकाला था उसका 1/7वां हिस्सा है कि नहीं, बताइए। 1/7 हिस्सा का मान अगर 16 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 16 × 7 112। यानी हमने निकाला कितना था, 112 लीटर। अभी है कितना उसके अंदर, 15 × 9 = 24। यानी कि टोटल कितना मिक्सर था हमारे पास, तो टोटल मिक्सर था हमारे पास कितना, तो 112 + 24 कितना हो जाएगा, 136। हमने निकाला कितना था, 112। अगर काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14/17। और ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया क्या। ये सवाल करना बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा समझना था इस क्वेश्चन को क्या है। ये क्वेश्चन समझ में अगर आपको आ गया होगा, फिर से मैं समझा दूं। देखो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 था। जो गया उसको छोड़ो, पहले जो है उसका भी रेशियो 5:3 होगा कि नहीं होगा, होगा।
बाद में क्या हो जाता है 3:5 हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम कुछ वाटर को ऐड कर रहे हैं। कितना वाटर ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं ना। मिल्क तो हमारा कांस्टेंट है। मिल्क देखते हैं यहाँ 5:3 था, यहाँ पे 3:5, यहाँ पे मिल्क 5 था, यहाँ पे मिल्क 3 था। हम क्या करते हैं? मिल्क को इक्वल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। यानी मिल्क को 15 बनाना तो वाटर कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे मिल्क को 15 बनाया तो वाटर कितना हो गया? 25। यानी 9 से 25 होने का मतलब क्या होता है कि हमने 16 लीटर वाटर ऐड किया। हमने कितना वाटर ऐड किया जी? 16 लीटर वाटर ऐड किया। 16 लीटर वाटर जो ऐड किया वो किसके बराबर होगा? 1/7 भाग के बराबर होगा। मतलब 1/7वां हिस्सा इसका होगा। 1/7 का मतलब कितना हो गया? 16 लीटर। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 112। ठीक है, 1 का मतलब हो गया हमारा 112। यानी कि हमने 112 लीटर निकाला था और 24 लीटर अभी बचा है। 15 + 9 24 बचा है। यानी टोटल कितना हो गया? 136, जिसमें से हमने निकाला कितना था? 112। और अनुपात देख लिए, यानी बोला जाए तो 14/17 हिस्सा हमने निकाला था। इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा? 1 नंबर हो गया। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि 3 साल पहले अरुण के परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 35 साल थी। यदि 1 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ तो अब से 3 साल बाद अरुण के परिवार की औसत आयु कितनी होगी? अब समझिए सवाल को। कह रहा है कि 3 साल पहले एक परिवार, अरुण के परिवार में कितने सदस्य? 5 सदस्य थे। उनकी औसत आयु कितनी थी? 35 साल थी। देखिए, आज से 3 साल पहले उनके परिवार की औसत आयु कितनी थी? 35 साल थे। आज से 3 साल पहले। तो आज कितनी होगी भाई? 35 और 3 38, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य बड़े होंगे, सबकी आयु 3-3 साल बड़ी होगी। समझ में आ गई ये चीज? सारे सदस्य की आयु 3-3 साल बड़ी होगी। तो आज से 3 साल पहले अगर 35 साल के थे तो कल मैंने एवरेज में बताया था कि इक्वली डिवीजन होता है। मतलब आज से 3 साल पहले अगर सबकी औसत आयु 35 है तो आज सब भी 3-3 साल बढ़ गए होंगे। यानी आज की आयु कितनी हो जाएगी? 35 और 3 38 साल हो जाएगी। आज से 3 साल बाद की बात करें तो 38 और 3 कितना हो गया जी? 41 साल। मतलब इन 5 सदस्यों की अगर बात करें तो 5 सदस्य कितने साल के हो जाएंगे? 41 साल के हो जाएंगे। अगर टोटल बात करें तो गुने 5 कर देते हैं। ठीक है, इन 5 सदस्यों की आज से 3 साल बाद की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 41 × 5। अगर कुल की बात करें तो 41 × 5। अब बात कर रहा है कि आज से 1 साल पहले एक बच्चे ने जन्म लिया। आज से 1 साल पहले लिया है तो आज वो कितने साल का होगा? 1 साल का होगा। और आज से 3 साल बाद कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। यानी ये उस टोटल परिवार की आयु हो गई। और सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 6। यानी 41 बच्चे कितना हो जाएगा? 205 और 4 209/6 भाग देंगे तो कितना होना कटेगा जी? तो 6 × 3 = 18, 2 कटेगा 29 हो जाएगा। 6 × 4 = 24, 34 से ही 5/9 साल। समझ में आ गया? ये 34 से ही 5/9 वर्ष। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि एक दूध विक्रेता, सवाल समझिएगा, एक दूध विक्रेता जो है दूध ₹X प्रति लीटर खरीदता है एवं ₹2X प्रति लीटर बेचता है। मतलब कि जितना लीटर खरीदता है, X लीटर दूध खरीदा और उसने क्या किया? प्रत्येक लीटर की कीमत 2X रुपये रखी। मतलब कि अगर वो 6 लीटर खरीदता है तो प्रत्येक कीमत कितनी रखता है? 12 रुपये पर लीटर। X लीटर दूध खरीदता है एवं ₹2X रुपये प्रति लीटर बेचता है। X रुपये प्रति लीटर खरीदता है। मतलब 1 लीटर दूध को 1 रुपये में खरीदा तो उसी 1 लीटर दूध को कितने में बेचेगा? 2 रुपये में बेचेगा। साथ साथ इसके साथ साथ वह प्रत्येक 6 लीटर दूध के लिए अतिरिक्त 2 लीटर पानी भी मिलाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब समझिए, 6 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है, 6 लीटर दूध खरीदा और मान लेते हैं कि प्रत्येक लीटर दूध की कीमत कितनी है? 1 रुपये। सपोज दैट रुपये कितनी है? 1 रुपये। और बेचेगा कितने में? वो 2 रुपये में पर लीटर। यानी उसकी CP ये है 1 लीटर की 1 रुपये, और SP की बात करें तो कितनी है? 2 रुपये। ठीक है, 6 लीटर खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 6 रुपये। और उसमें 2 लीटर पानी मिलाया, यानी कि अब उसके पास दूध कितना हो गया? तो 8 लीटर। और वो बेचेगा कितना में जी? तो 8 दूना कितना में? 16 रुपये में बेचेगा। यानी कि 6 रुपये के सामान को उसने बेचा कितना में? 16 में बेचा। 6 लीटर खरीदा तो 6 रुपये में, और 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाया तो अब उसके पास 8 लीटर टोटल मिक्सचर हो गया ना, 8 लीटर मिल्क हो गया। और वो बेचेगा कितना में? तो 2 रुपये में। यानी टोटल बेचा कितने में? 16 में। 6 के सामान को 16 में बेचा तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 का। कितने पे? 6 पे। परसेंट बदल दो 100। ये कटेगा कितना? 5 और ये कटेगा 3। यानी कितना हो गया जी? 500/3%। और 500/3 का मतलब कितना हो गया?
3 एकम 3 3 छक 18 166.67%, ठीक है, यानी 500/3%। समझ में आ गया सवाल आप लोग के? बहुत आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर से समझा दूँ, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है इसका। अभी सवाल आप लोग के लिए बहुत आसान सवाल है। देखिए, ए ने 5,000 रुपये की धनराशि बी को 2 वर्ष के लिए और सी को ₹3,000 की धनराशि 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि दोनों से प्राप्त ब्याज की राशि 2,200 रुपये हो, दोनों से प्राप्त ब्याज की राशि कितनी है? 2,200 रुपये हो, तो ब्याज की दर क्या है? देखिए, ए ने 5,000 रुपये की धनराशि, ए ने 5,000 रुपये की धनराशि बी को 2 वर्ष के लिए, ठीक है 5,000 रुपये की धनराशि बी को 2 वर्ष के लिए और सी को ₹3,000 की धनराशि 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया। अब समझिए, यहाँ पे रेट दोनों के लिए समान है। सवाल को समझिएगा, रेट क्या है? दोनों के लिए समान है। अब 5,000 रुपये के लिए 5,000 रुपये जो है आपने 2 वर्ष के लिए दिए, तो मैं बोलूँ कि अगर 1 वर्ष के लिए देना हो तो आप कितना रुपए दोगे? यदि 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए देते हो तो मैं बोलूँ कि रेट हमारे पास वही है, तो अगर मैं जो हमारा ब्याज 2 वर्ष से मिलेगा तो मैं बोलूँ कि 5 दूना 10, यानी 10,000 रुपये जो है 10,000 रुपये 1 वर्ष के लिए दे दो तो बराबर आएगा क्या? अगर 5,000 रुपये हम 2 वर्ष के लिए देते हैं तो 10,000 रुपये 1 वर्ष के लिए देंगे तो वही ब्याज हमें आएगा। समझ रहे हैं ना बात को, या नहीं समझ रहे हैं? अगर 5,000 रुपये हम 2 वर्ष के लिए देते हैं तो 10,000 रुपये 1 वर्ष के लिए दे दो, जो ब्याज 5,000 रुपये 2 वर्ष पे देगा वही ब्याज 10,000 रुपये 1 वर्ष पे भी देगा। तो मान लेते हैं कि ए ने 10,000 रुपये बी को दिया 1 वर्ष के लिए। अगला देखते हैं, 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए देता है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 1 वर्ष के लिए दिए तो ये कितना हज़ार रुपया देगा? 12,000 रुपये देगा 1 वर्ष के लिए। यानी मैं बोलूँ टोटल कि 22,000 रुपये जो है उन्होंने 1 वर्ष के लिए दिए थे और उस पर उसको कितने % ब्याज मिला जी? 2,200 का ब्याज मिला, यानी 22,000 रुपये का ब्याज मिला 2,200। 22,000 रुपये का ब्याज कितना मिला जी उसको? 2,200। कितने साल के लिए? 1 साल में। तो कितना % हुआ जी? 10%। आंसर कितना हुआ आपका? 10%। समझ में आ गया? ये गणना आप कर सकते हैं। 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये, 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए तो 1 वर्ष के लिए कितना? 12,000 रुपये। और टोटल अगर बोलूँ तो 22,000 रुपये उसने दिए 1 वर्ष के लिए और 22,000 पे उसे कितने का ब्याज मिला? 2,200 का। तो 22,000 का 2,200 कितना होता है? 10% होता है। ये बात आपको पता है, तो अपना रेट कितना हो गया? 10%। समझ में आ गया ये चीज़? थोड़ा सोचने का तरीका चेंज करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए, एक रेल 80 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह अपनी सामान्य चाल को 3/4 चाल से चलते हुए गंतव्य को 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि रेल 24 किलोमीटर और चलकर दुर्घटना हुई होती तो 25 मिनट की देरी से पहुंचती, तो रेल की चाल क्या है? अब चलिए, एक्सीडेंट वाला केस है। जब भी ये 3/4 ऐसे बोले ना, तो नीचे वाले को आप स्पीड मान लो 4x। 80 किलोमीटर चलने के बाद कितना जी? 80 किलोमीटर चलने, यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होती है और यहाँ से इसकी स्पीड कितनी रहती है? 3x। अगले कंडीशन में ये कह रहा है कि दूरी तो इतना ही थी, नहीं, पहले में ये बोला है कि 35 मिनट लेट भी पहुँच रही है, यहाँ पे 35 मिनट लेट है ना। अब यहाँ जो पहले स्थान पे दुर्घटना हुई थी वहाँ पे ना होके वहाँ से 24 किलोमीटर और आगे हुई होती है। यहाँ से चलती तो है 4x स्पीड से, लेकिन यहाँ से इसकी स्पीड कितनी है? 3x। और अब ये 25 मिनट क्या होती है? लेट पहुँचती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को समझाना कुछ चाह रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी 80 किलोमीटर है और जो डिस्टेंस इधर है वही डिस्टेंस इधर भी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की स्पीड भी कितनी है? 3x है, 3x है। तो जो टाइम इधर लगेगा वो दोनों का टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पे भी दोनों का टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टाइम में वेरिएशन कहाँ से आ रहा है? एक बार तो जब वो इस डिस्टेंस को देखिएगा, इस डिस्टेंस को 3x की स्पीड से चल रहा है और इस डिस्टेंस को किससे चल रहा है? 4x की स्पीड से। जब ये 3x की स्पीड से चल रहा है तो 35 मिनट लेट पहुँच रहा है और जब 4x की स्पीड से चल रहा है तो 25 मिनट लेट पहुँच रहा है। यानी कि अब ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ चुके होंगे। अब मैं आप लोगों को सवाल बनाने का तरीका बताता हूँ कि कैसे फटाफट ऐसे सवाल को बना लिया जाता है। तो इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। आप समझिए, इस चीज़ को मिटाता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट सवाल कैसे बनाते हैं इस चीज़ को समझिए। 3/4 है तो मान लेते हैं कि उसकी स्पीड फर्स्ट में कितनी है? 4x है, बाद में कितनी है? 3x है। अब देखिए, टाइम डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि जो टाइम का वेरिएशन हो रहा था यही 24 किलोमीटर के अंदर हो रहा था। अभी मैंने आपको समझाया, इसी 24 किलोमीटर में टाइम का वेरिएशन होता। एक बार इसको 3x की स्पीड जा रहा था, एक बार 4x की स्पीड से।
तो इस टाइम के वेरिएशन में जो आ रहा था वो इसी डिस्टेंस पे आ रहा था, यानी कि डिस्टेंस क्या है अपना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3 से कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अच्छा बताइए, एक बार तो 35 मिनट लेट और एक बार 25 मिनट लेट, दोनों बार लेट हो रहे हैं, यानी कि अंतर समय का लेंगे और अंतर कितना हो गया 35 और 25 में 10 मिनट का अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। तो 1 का मतलब 10 मिनट हो गया, तो 3 का मतलब कितना 30 मिनट, और 30 मिनट का मतलब कितना होता है 1/2 आवर। अब देखिए इसी 4x की स्पीड में 1/2 आवर में उसने कितना जी क्या 24 किलोमीटर, तो 4x का मान कितना, 4x इंटू 1/2 बराबर कितना 24, तो 4x बराबर कितना हो गया 48। आपकी स्पीड कितनी हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये तो स्पीड था और ये टाइम मिला, स्पीड और टाइम को गुना करेंगे तो हमारा क्या दे देगा डिस्टेंस। 4x स्पीड और टाइम कितना था हमारे पास 1/2 आवर। 4x की स्पीड से हमने माना ही था 4x स्पीड, हमें 4x का ही मान लेके आना था, तो हमने 4x का यहाँ से मान लेके आ गया। देखिएगा इस चीज़ को, हमने माना कितना था 4x की स्पीड से 4x की स्पीड से 1/2 घंटे में वो कितना किलोमीटर जा रहा है 24 किलोमीटर, तो 1 घंटे में यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा 4x इंटू 1/2 बराबर 24, 4x इज इक्वल टू कितना 48। समझ में आ गया। आज हम लोगों ने अर्थमेटिक के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न किए, आप लोग इन क्वेश्चनों को फिर से बनाना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।